गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। विषय भोगों में लगना स्वार्थ है, समझ में आ रहा? और परोपकार में लगना परमार्थ। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आप यदि धर्म के लिए, देवशास्त्र गुरु के लिए कुछ नहीं कर रहे, केवल खा रहे हो, कमा रहे हो, बढ़ रहे हो, आप स्वार्थी हैं, है ना? और धर्म की राह पे लग रहे हो तो आप स्वार्थी नहीं है। मुनि महाराज स्वार्थी ज्यादा हैं या परमार्थी ज्यादा? एक बात बताओ, हम तुमको पढ़ा रहे, लिखा रहे, उपदेश दे रहे, क्लास ले रहे, हमारा क्या भला होगा इसमें? हमारा क्या भला होगा? किसका भला होगा? हमारा परमार्थ क्या है कि तुम अच्छे हो जाओ, तुम सुधर जाओ, तुम जैन बन जाओ, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, तुम देवशास्त्र गुरु के भक्त बन जाओ, तुम पूजा करने लगो, तुम माला फेरने लगो, तुम भक्ति करने लगो, पूरे पिछीधारी। इसके अलावा करते क्या है दिन भर श्रावक के साथ? यही तो कहते हैं तुम गलत मत करो, तुम चोरी मत करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम गलत चीजें अपने जीवन में मत लाओ। ऐसा हम उपदेश करते हैं, उस उपदेश से हमको क्या फायदा है? तुम मत भ्रष्ट रहो, हमारा क्या बिगड़ रहा? तुम सही हो जाओ, हमारा क्या बन रहा? बोलो, यदि मैं कल से प्रवचन ना करूं तो भी आहार मिलेगा कि नहीं? तुम रोटी खाने के लिए प्रवचन कर रहे क्या? काय के लिए? हमारा क्या स्वार्थ है? कि तुम लोग इस जन्म को सफल करो, और क्या है कि तुम लोग संसार में जन्म मरण मत करो, तुम देवशास्त्र गुरु भगवान से जुड़ जाओ तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, हमारा तो हो ही रहा है। इसके अलावा और क्या स्वार्थ? नहीं, और लगा, दिमाग लगा, कोई स्वार्थ हो बोलो। मुनि महाराज का स्वार्थ कौन कौन सा बताओ? सुबह से शाम में मंदिर बनाना स्वार्थ है या परमार्थ है? किसके लिए? महाराज गुप्ती नंदी महाराज ने प्रेरणा दी, बन गया, उनने बनाया थोड़ी, प्रेरणा दी ना। उनका क्या स्वार्थ है? वो तो कश्मीर में बैठे, क्या स्वार्थ इसमें? वो तुमने अपना मकान बनाया तो ये क्या है? बोलो, स्वार्थ है ना? तो मुनि महाराज की स्वार्थ है क्या? मूर्ति रखवा दी उनने, कह दी भाई दान करो, मूर्ति दे दो, प्रेरणा दे दी, तो उसमें उनका निजी स्वार्थ क्या है? क्या मूर्ति महाराज मंदिर नहीं बनवाते तो उनको रोटी नहीं मिलती? हम प्रवचन नहीं करें तुम कल आहार नहीं दोगे? बोलो, तो हमारा इंटेंशन आहार के लिए तुम्हें प्रवचन करना है या तुम्हारे कल्याण के लिए प्रवचन करना? तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो कर। खेद, अब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बुलवा रहे हो, शाम को बुलवा रहे हो, खेद आ रहा है क्या? बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी। तुम्हारा लड़का भ्रष्ट हो या बहुत अच्छा हो जाए, उससे हम में क्या दिक्कत आएगी? लेकिन हम चाहते हैं कि आपके बच्चे, तो ये स्वार्थ है क्या हमारा? बोलो, क्या स्वार्थ? महाराज इतना ही तो कहेंगे जाओ तीर्थ की यात्रा कराओ, हमारा स्वार्थ। महाराज यही तो कहेंगे जाओ भगवान की रोज पूजा करो, इससे हमारा क्या हो रहा है? अभिषेक करो, दान करो, हम तुमको प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन इससे हमारा लाभ क्या है? हमारा लाभ तो हमारा रत्नात्रय है, हमारा लाभ तो हमारी सामायिक है, हमारा लाभ तो हमारा स्वाध्याय है, हमारा लाभ तो हमारी तपस्या है। तुम कुछ करो या नहीं करो, हमको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन कहा है कि हे मुनि महाराज, हे शुभोपयोगी मुनिराज, तू अपने कल्याण के साथ साथ इनका भी कल्याण कर देना। ऐसा आदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया है। इनको भी सही दिशा दे दो, इनको भी समझा दो, आज नहीं तो कल, कभी
ना कभी इनको भी सद्बुद्धि आ जाएगी और उस सद्बुद्धि से इनका ही भला होगा, हमारा कुछ होने वाला। तो बोलो पंचम काल के मुनि देखो, शुद्धोपयोगी तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, ना पढ़ाएंगे, ना क्लास लेंगे, ना स्वाध्याय कराएंगे, ना तुमको दीक्षा देंगे, ना तुमसे कहेंगे व्रत नियम ले लो, कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ भी कहने वाले कौन है? शुभोपयोगी मुनि महाराज। समझ में आ रहा? वो कुछ नहीं कहने वाले। 4000 मुनि भ्रष्ट हो गए, ऋषभदेव ने कुछ नहीं बोला, वो तो अपने ध्यान में बैठे रहे। उन्हें रोका क्या? भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उनके साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली? वो सब भ्रष्ट हो गए, ये आहार पे नहीं उठ रहे, 6 महीने से भूखे बैठे हैं, उनको भूख सताने लगी, परेशानी होने लगी, फल खाने लगे, नदी का पानी पीने लगे, भ्रष्ट हो गए। आदिनाथ भगवान ने क्या बोला? वो तो बैठे रहे, जाओ मरो, तुम्हें जो करना कर, हम तो अपना कल्याण कर रहे हैं। समझ में आ रहा? अब ये उन्हें समझाने वाले कौन है? शुभोपयोगी महाराज, ऐसा मत करो। तो तुम्हारे उपकारी कौन है? शुद्धोपयोगी या शुभोपयोगी? यही तुम्हारे सही रास्ते पे लाएंगे। क्या स्वार्थ है हमारा? सुबह तुम हमारे कमरे में आए, दर्शन किए, आशीर्वाद दिया, क्या दिया आशीर्वाद? कल्याण हो, धर्म वृद्धि हो, सन्मार्ग पे लगो, है ना? इसमें हमें क्या स्वार्थ है? हमें क्या स्वार्थ है? आप मुनि को स्वार्थी सिद्ध करके बताओ। बोलो ना, डरो मत, बोलो। तुमको लगता है महाराज बड़े स्वार्थी हैं, तो किस बात पे हैं बताओ ना। आहार ले रहे हैं, है ना, ये भी हमारा स्वार्थ नहीं है। इस बहाने तुम दान कर रहे हो, आहार दान, इससे आपको देवगति मिलेगी, हमारा कुछ नहीं होगा। तुमको आहार देना जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि मुनि को आहार दो। समझ में आ रहा? तुम हमारा कहना नहीं मान रहे, किसका मान रहे हो? और भगवान का कहना मान रहे, तो कल्याण तुम्हारा है, हमारा नहीं। इसमें क्या स्वार्थ हमारा? बोलो, मेरे कहने से चौंका लग रहा है या भगवान ने कहा इसलिए लगा रहे? तो किसकी कहना मान रहे? तो भगवान का कहना मानोगे तुम्हें लाभ है कि हमको है? हमको तो ये बोला है, वो खिलाए तो खा लेना, नहीं खिलाए तो मत खाना। अब बताओ कहां कहां स्वार्थ है महाराज का? महाराज ने दान निकलवाया, तीर्थ बनाया, मंदिर बनाए, इसमें स्वार्थ है क्या? क्या स्वार्थ? आज महाराज ने प्रेरणा दे के मंदिर बना दिया, वो चले गए, इतने हजारों लोग मंदिर जा रहे हैं, अभिषेक पूजा कर रहे हैं, ये महाराज का क्या स्वार्थ था इसमें? बोले उनने नाम लिखाया, अरे नाम में क्या स्वार्थ है? मंदिर में बोलो किसके नाम लिखेंगे? किसके लिखना चाहिए? देव शास्त्र मंदिर किसके? गुरु के ही है ना। गुरु का नाम लिख दिया तो इसमें कौन सा स्वार्थ हो गया, कौन सा पाप हो गया, कौन सा अन्याय हो गया? गुरु का ही तो लिखा है ना, अपना तो नहीं लिखा ना। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। वे मुनि महाराज हमारा कल्याण करते हैं। भैयावृत्ति की सेवा की रात को होती ना, भीड़ लग रही है, उससे बताओ हम भैयावृत्ति कराएं तो तुम खुश होते या नहीं कराएं तो होते हो? तो तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे कि हमारे लिए कर रहे? नहीं, इसमें हमारा काहे का स्वार्थ है? हम कहे चल नहीं कराना, तो उस समय दुख होगा कि नहीं होगा? आप आए तो दबाने, हमने कहा नहीं दूर रहो, बिल्कुल नहीं, तो दुखी होगे कि सुखी होगे? तो आप पैर दबाने से सुखी हो रहे हैं या दूर भगाने से? तो हमारे पैर अपनी खुशी के लिए दबा रहे या हमारी खुशी के लिए दबा रहे हैं? तो हम क्यों दबा रहे तुमसे पैर? ताकि तुम खुश हो जाओ। समझ में आया? इसमें भी हमारा कौन सा स्वार्थ? बोलो हमारा क्या? देखो हम कोई इतने घूम तो नहीं रहे कि पैर दबाना जरूरी है, बहुत बीमार हैं, थक गए, आओ मेरे पैर दबाओ, ऐसा बोल रहे क्या मुनि महाराज? नहीं बोल रहे ना। गए कहाँ? पूरे दिन तो कमरे में बैठे, ऐसी कौन सी मेहनत कर ली कि रोज हाथ पैर दबाना है? मुनि अपने सुख के लिए हाथ पैर नहीं दबाता है, वह समाज के सुख को और धर्म से जोड़ने के लिए भैयावृत्ति का। भैयावृत्ति क्यों कराते? ताकि सावक उनके पास आए। समझ में आ रहा है? दूर दूर रहोगे तो धर्म नहीं आएगा, मुनि का स्पर्श करना है तो भैयावृत्ति की व्यवस्था है। एक बात बताओ, भगवान जब अरहंत भगवान है, वो उनने स्नान किया है क्या जिंदगी में?
है? अपने यहाँ नहाने वाले को मोक्ष होता ही नहीं, तो रोज क्यों नहला रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं ना, क्यों नहला रहे? इसलिए कि भगवान अपने लिए नहीं नहाए, उनका अभिषेक तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। वह परमार्थी हैं, स्वार्थी नहीं है। खुद के तुम्हारा कल्याण करने के लिए उनने अपने ऊपर पानी भी डलवा लिया कि ठीक है चलो डाल दो पानी, लेकिन अपना कल्याण करो। ये परमार्थ है, ये स्वार्थ नहीं। समझ में आया? गंधोदक तुम्हारे कल्याण को, उनका कल्याण हो रहा है क्या उससे? उनका तो हो गया जो होना था। किसके लिए गंधोदक दे रहे? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापना। किसके पापों का नाश कर रहा है? भगवान के या तुम्हारे? तुम्हारे पाप नाश करने के लिए 3 लोक का नाथ अपने ऊपर पानी डलवाने को तैयार है। वो स्वार्थ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा? स्वार्थ हो सकता है? हमारे शरीर स्वस्थ है, हम बीमार नहीं है, लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए तुमसे पैर दबवा लिए, ये तुम पे उपकार है। किसका कल्याण होगा इससे? तुम्हारा। हमारा क्या हो? नहीं दबा तो भी हम आराम से सोएंगे, हमारा क्या है? समझ में आ रहा? तो जो कुछ भी मुनि करता है, क्या करता है? स्वार्थ त्याग की बिना खेद जो ऐसे ज्ञानी। इसको समझो। रोज रोज तो पढ़ रहे हैं, मेरी भावना समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है ना। पहली बात, शुभोपयोगी मुनि के स्वार्थ का त्याग है ना। स्वार्थ माने निजी व्यक्तिगत, खुद के लिए कुछ नहीं करते। क्या करते खुद के लिए? बोलो। सुबह से शाम हम तुम्हारी कौन सी वस्तु का अपने लिए उपयोग करते? न तुम्हारा पैसा, न तुम्हारा सामान। तुम्हारे घर जाते हैं, तुम्हारे इतने बड़े महल मकान देख के हमारे मन में ऐसा आता है कि हमारा भी होता है? आता है क्या? ये महंगी महंगी डायमंड की अंगूठी पहन के आते हो, तो महाराज के मन में आता है कि एक आध मेरे पास भी होती। बोलो। और तुम लोगों को एक दूसरे का देखकर कैसा लगता है? ये स्वार्थ। समझ में आ रहा? महाराज को तो नहीं आता। कल ले गए महावीर 7वें माले तक, तो हमने कैसा अच्छा आशीर्वाद, खुश रहो, यही तो कहा, सुख समृद्धि रहे ना। ये थोड़ी हमने कहा कि यार महावीर हमारा भी बनवा दे। ऐसा कहा क्या है? कैसे बनाए, कैसे पैसे कमाए, तुमने बताओ, हम भी बनाते अपना। ये विषयों की आशा है क्या महाराज को? बोलो। आपके कितने भी महंगे महंगे आभूषण हो, आप पहन करके आओ, क्या हमारे मन में कभी भी आएगा कि एक चैन मेरे पास भी हो, एक अंगूठी मेरे पास भी हो? नहीं है ना। तो मुनि महाराज क्या विषयों के लिए उन्होंने घर छोड़ा है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हमने घर का है कि तुम कितने भी महंगे नई स्टाइल के कपड़े पहन कर आ जाओ, इस वाली लाइन को कभी नहीं होंगे कि ये शर्ट मुझे भी मिलना चाहिए। ऐसे भाव आएंगे क्या? कभी नहीं आएंगे। हाँ, ये बात अलग है, हमको देख के तुम्हारे भाव आ जाए कि हम भी बन जाए, है ना। लेकिन तुमको देख के हमारी कभी नहीं आई कि हम भी ऐसे बन जाए। बोल। करोड़पति चक्रवर्ती के घर में भी भगवान आहार को जाते हैं, लेकिन उसकी संपदा को नहीं देखा करते हैं, क्योंकि वह संपदा वो छोड़कर आए। समझ में? काय के लिए आए हैं वो? छोड़े हुए को अपनाना। ऐसा कौन मुनि है? कोई नहीं। बोलो, है क्या? प्रैक्टिकली बात करो, इस बकवास वाली नहीं, पंचायत बैठ के मंदिरों में। प्रैक्टिकली बात, आपके महंगे महंगे मकान सब कुछ देखने के बाद भी हमारे अंदर उसे पाने के भाव नहीं आते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? क्या हमने वैभव और ऐश्वर्य के लिए दीक्षा ली है? बोलो। अच्छे कपड़े पहनने की भावना रखने के लिए दीक्षा ली है? मुनि विषयों की आशा नहीं जिनके, है ना, विषय की आशा है कि हमारे तुम्हारे अच्छे कपड़े देखकर हम भी अपने अंदर पैदा करेंगे, हमको भी मिले। नहीं, इस जन्म में नहीं भगवान, अगले जन्म में मिले। तेरे की अगले जन्म के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब पहन नहीं था तो इसी जन्म में पहन लेते। इतना तो कोई भी कमा लेगा आजकल, एक से एक कंपनी फैक्ट्री आ गई है ना। अच्छे कपड़े पहनने के लिए हमने इस जन्म में कपड़े उतारे क्या?
आंसर दिमाग लगाओ, है? अगले जन्म में देवियां मिलेंगी इसलिए ये देवी छोड़ी है क्या? पागल, अगले का क्या भरोसा, इससे शादी कर लेता, है ना? तो भविष्य के लिए इतना बड़ा त्याग करेंगे क्या? एक मुनि इन विषयों के लिए दीक्षा लेता है क्या? है? बोलते ना, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह। दिगंबर मुनि कौन होता है? जो विषय वासनाओं से दूर होता है, उनकी आशाओं से दूर होता है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य भाव, तुम्हारे घर आहार को भी जाएंगे, तुम्हारे सुंदर महल मकान भी देखेंगे। साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। कब रहते हैं तत्पर? निस दिन अपने और दूसरों के कल्याण में तत्पर रहते हैं। आप सोने की थाली में भोजन करा दो, हमारे मन में आएगा कि हमारा भी सोने का कमंडल होना चाहिए। इस जन्म में नहीं मिला तो हे भगवान अगले जन्म में मुझे इसके ही घर में जन्म देना। तेरे इससे बड़ा मूर्ख साधु ही नहीं होगा दुनिया में, है ना? हमने दीक्षा ली है, ध्यान रखना, विषय की आशा के लिए नहीं, हमने दीक्षा ली है मोक्ष जाने के लिए। इतना बड़ा त्याग, केस लौंच, नग्नता, पिछी कमंडल, एक टाइम खाना, अंतराय पालना, इन कपड़े लत्तों के लिए, ये मकानों के लिए, ये दौलत के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र, इसके लिए दीक्षा ली है क्या? नहीं, काय के लिए दीक्षा ली है? ध्यान रखना, एक बात याद रखना, तुम ऐश्वर्य के पीछे भागते हो और ऐश्वर्य हमारे पीछे भागता है। समझ आ रहा कि नहीं? हमने स्वर्ग जाने को दीक्षा नहीं ली है, हमने मोक्ष जाने को दीक्षा ली है। लेकिन दो प्रकार का मोक्ष होता है, एक साक्षात मोक्ष होता है, एक परंपरा से मोक्ष होता है। साक्षात मोक्ष होता है वो शुद्धोपयोगी महाराज होते हैं, परंपरा से मोक्ष होता है वो शुभोपयोगी होते हैं। लेकिन शुद्धोपयोगी भी मोक्ष के लिए तप कर रहे हैं, शुभोपयोगी लिए भी मोक्ष के लिए तप कर रहे हैं। इसको थोड़ा लेट मिलेगा, उसको थोड़ा जल्दी मिलेगा, लेकिन पदार्थों के लिए, भोगों के लिए कोई दीक्षा नहीं लेता है। समझ आए? फिर कैसे कहते हैं मुनि महाराज भ्रष्ट हैं, ये सच्चे नहीं होते? बोलो, काय के लिए ली दीक्षा? यदि ये सब चाहिए था तो इतना तो तुम समझ लो कि बोलना तो मुझे घर से ही आता था, नेता बन जाता। महाराज काय को बना? गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,